आपदा में अवसर का नया जो अगला जो मुद्दा है वो है आपका चालान का। सड़क पर सहायता के नाम पर, सुविधा के नाम पर आप एक चीज ढूंढने निकल जाइए, ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप अगर गाड़ी लेकर रोड पर जा रहे हैं, अब भले गड्ढे में गिर जाए, मौत तक हो जाती है इंसानों की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सड़कें जाम से भरी पड़ी हैं, कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक दोनों तीनों साइड से चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर कुछ सौ मीटर पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो कि सिर्फ गाड़ियों में ये झांक कर देख रहे हैं कि मास्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर मास्क नहीं लगा हुआ है तो आपका चालान काटने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ मास्क ना लगाने पर चालान काटना ही एक उपाय है? जहाँ लोगों की जेबों में कुछ नहीं बचा है, खर्चा घर के बड़े मुश्किल से चल रहे हैं, वहाँ पर आप कहते हैं मोटे मोटे चालान कहाँ से झेलेंगे ये लोग? कहाँ से देंगे आपको? कब तक खिलाएंगे आपको सरकार? सड़कों पर सुविधाओं के नाम पर आप देखिए, कभी आइए गाजियाबाद आइए, आपको मैं सुविधाएं गिनाऊंगा। कुछ नहीं है। पुलिस वाले बहुत खड़े होते हैं रास्ते में, लेकिन वो सिर्फ चालान के लिए, आपका जाम खोलने के लिए नहीं खड़े होते। इतने सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, लोग काम धंधे लुट जाने के बाद, क्या सिर्फ यही एक रास्ता बचा है कि उनसे रहा बचा पैसा चालान के नाम पर लूट लिया जाए? नहीं है ऐसा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो आपको आपदा में अवसर बताया गया, ये आपके लिए क्या है जो चालान बनकर आ रहे हैं? ये कोई अवसर मिला आपको यातायात के संबंधित? गाड़ी चलाने आप अगर कहीं से कहीं सफ़र कर रहे हो, सफ़र में कोई अवसर आपको मिला हो तो बता दीजिएगा। और फिर सोचना कि आपदा में अवसर, ये आपदा किसके लिए है और अवसर किसके लिए है? इस यातायात के लिए जरूर। इस आपदा में जहाँ आम इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि कमाई है नहीं, खर्चे बढ़ चुके हैं, इसी सब के दौरान हमारी राष्ट्रभक्त सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर वृद्धि जारी रखी है। आपको कभी 1 रुपया कम मिला? कभी लगा कि सरकार ने कि आप लोग आफत में है, रोजगार की दिक्कत है, तो चलिए पेट्रोल डीजल के तो कुछ पैसे गिरा देते हैं फिलहाल? और ये तब की बात है जब डॉलर के जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसका रेट $0 तक पहुंचा है, और उससे ऊपर उठकर धीरे धीरे आया है। उस दौरान भी इस सरकार ने 1 रुपया तक कम नहीं किया आप लोगों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जहाँ से पेट्रोल आता है वो इनके जो बड़े उद्योगपति हैं, वो इनके बहुत खास मित्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के। तो मित्र को फ़ायदा पहुँचाना तो मित्र का बड़ा पुण्य का काम होता है, जिसे बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जिस देश के शासक बने बैठे हैं, उस देश की जनता के लिए क्या दे रहे हैं वो सोचना है। ये जो आपदा में अवसर बताया गया, जब लोगों की जेबें खाली हो चुकी हैं, लोग बेकार हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उस समय भी अगर आप पेट्रोल डीजल के रेट थोड़े कम नहीं कर सकते, उस समय जबकि कच्चे तेल के रेट बहुत ज़्यादा नीचे है, तो आप कब कम करेंगे रेटों को? करना तो पड़ेगा। लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर भक्ति बरकरार है, तब तक रेट कम नहीं होने वाले। आपकी संत भक्ति के कारण ही ना देश के हालात हैं। खैर वो छोड़िए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं, जो आपके घर पर सीधा सीधा असर डालता है, जितना भी यातायात चल रहा है उस पर असर डालता है, सारी खाद्य आपूर्ति पर, वो सब चीज़ों जो ट्रांसपोर्ट से आती है उन पर असर डालता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। इस रेट बढ़ने में आपके लिए क्या अवसर मिला? आपदा में अवसर का नया अध्याय शुरू करते हैं आपके घर की रसोई से। पूरी जिंदगी में आपने कभी आलू का ये भाव सुना है जिस भाव में आज बिक रहा है? 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। आलू का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वह कॉमन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ करी जाती है।
इसके अलावा आप किसी भी चीज़ का भाव देख लीजिए मंडी के अंदर, सारे भाव ऐसे हैं जो आज से पहले नहीं थे कभी सब्जियों के। और सिर्फ सब्जियों के नहीं, आपके रसोई से जुड़ी आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, किसी भी चीज़ के दाम उठा लीजिए, वो वही दाम है जो आज से पहले कभी नहीं रहे इस देश के अंदर। जो रसोई पहले 2 से 3 हज़ार रुपये में आराम से चल जाती थी, एक आम इंसान की रसोई की बात करें तो, वही रसोई आज 10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। सरकार के पास काफ़ी सारे बहाने हैं। अभी जो हाल फिलहाल में किसानों का मुद्दा चला था एमएसपी को लेकर, वो एमएसपी यही थी जिसको लेकर मेन लड़ाई चल रही थी। सरकार ने अपने कुछ लोगों के हाथ में सारी व्यवस्था दे दी है, वो रेट तय कर रहे हैं कि कैसे क्या रेट दिया जाना है। सरकार भी अब इसमें नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये रसोई वाला जो मुद्दा है वो हर घर से जुड़ा हुआ और एक ऐसा मुद्दा है जिसको किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता। रसोई वो जगह है जिससे घर चलता है, हम चलते हैं, हमारे पैर उठते हैं, वो रसोई है जिसकी वजह से। तो अब बात वहीं आती है कि इस सरकार ने जो कहा कि आपदा में अवसर ढूंढो, आपके रसोई के लिए क्या अवसर दिए? कोई एक अवसर गिना दीजिए मुझे जो आपके रसोई के लिए सरकार ने दिया हो। तो ये जो भाई आपदा में अवसर है, फिर वही बात है मेरी कि आपदा किसके लिए है और अवसर किसके लिए है। दिमाग को खोल कर सोचिएगा, अंधभक्ति में अगर नहीं, फर्क महसूस होगा। इस आपदा में अवसर के नाम पर आपको एक चीज दी गई थी, आपदा से पहले मिल गया था वो गिफ्ट तो आपको, जीएसटी का। जीएसटी जिसको कुछ लोग गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हैं, मेरे ख्याल में छोटा नाम है, कुछ और बड़ा सोचना चाहिए। इस महामारी के दौरान कोई भी एक ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करिएगा जिस पर टैक्स हटा दिया गया या कम कर दिया गया। हटाना और कम करने वाली चीजें ढूंढेंगे आप, लेकिन आपको चीजें पता क्या मिलेगी कि इस महामारी के दौरान जो चीजें यूज होती है, इस्तेमाल होती है, सैनिटाइजर, मास्क या ऐसा कुछ भी जो आ रहा है, उन सब पर जीएसटी लगाई गई है, को भी नहीं बख्शा गया। चलिए ठीक है, बीमारी का दौर है, लोग कम से कम अपनी जरूरतों की सहूलियत चीज़ें तो ले लेंगे, इससे बचाव की चीज़ें तो खरीद लेंगे, उसको तो कम से कम टैक्स मुक्त कर देती है सरकार। नहीं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप लोगों को अफीम चटाई जाती है, जिसका नशे के अंदर आप लुटने पिटने बर्बाद होने के लिए तैयार है, लेकिन एक इंसान की खिदमत में तैयार नहीं, क्योंकि वो इंसान अपने आप को राष्ट्र घोषित कर चुका है। राष्ट्रभक्ति हमारे दिल में राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा, वो राष्ट्र साबित करा। आज अगर कोई इंसान को गाली देता है तो राष्ट्र को गाली मानी जाती है। जब देश पर इतनी बड़ी आफत है, दुनिया पर इतनी बड़ी आफत है, तो क्या जो उस आफत में काम आने वाली चीजें थी उन पर टैक्स नहीं हटाया जा सकता था, कम नहीं किया जा सकता था? क्या अवसर मिला आपको इस बीमारी में, महामारी के अंदर मिला कुछ? आफत मिली, सोचिएगा ये किसके लिए आफत है, किसके लिए फायदेमंद है। महामारी आपदा को अवसर में बदलिए, लूट में बदलते हुए देखा है? आइए बताते हैं आपको। इस महामारी के दौरान सबसे पहले तो प्रधानमंत्री रिलीफ केयर फंड के नाम पर पैसा लिया गया आप लोगों से, सभी ने दिया। सबको उम्मीद भी थी कि एक महामारी का दौर है, हमें देश के लिए पैसा देना चाहिए, सबने दिया। और उस पैसे को लेने के लिए एक अलग फंड बनाया गया। पहले से एक फंड था, उसमें नहीं दिया गया पैसा, अलग से एक फंड बनाया गया, उसमें पैसा लिया गया। और जब देश में जरूरत की बात आई तो उस पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया गया। उसी राष्ट्रभक्त सरकार ने, जिसकी आप बात करते हैं, हिसाब देने से मना कर दिया कि इसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। भले उससे चाहे विधायक खरीद ले, वो बात अलग है, आपको हिसाब नहीं देंगे। इसके साथ साथ एक बहुत जोर शोर से यूपी में शोर मचा था पीपी किट घोटाले का। मतलब रेट कुछ था, खरीद कुछ हो करी गई थी। ये आपदा में अवसर वाली बात है। तो
पीपी किट का जो घोटाला था वो आप लोगों ने किया था या सरकार ने किया था? इसके अलावा एक 800 रुपये का ऑक्सीमीटर है, इसको सरकार ने 5,000 रुपये खरीदा। एक दो ऑक्सीमीटर नहीं आते, लेकिन 800 रुपये की चीज़ को 5,000 रुपये में खरीद लिया सरकार उस समय, जिस समय आपसे पैसे मांगकर ये कह रहे कि आपदा में मदद कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपदा में अवसर तलाशी है, खुद 800 रुपये की मीटर को 5,000 रुपये में खरीद लेते। तो जो पैसा फालतू जा रहा है वो किसका जा रहा है? इसीलिए नहीं, आप जो टैक्स भरते हैं, जो आप पर कर लगाए जाते हैं, जो आप पर शुल्क लगाए जाते हैं, उसको भरा जाता है। सोचना अभी सिर्फ ऑक्सीमीटर तक की बात नहीं है, सिर्फ पीपी किट तक की बात नहीं है। एक 1600 रुपये का थर्मामीटर आता है जिसको 13,000 रुपये में खरीदा है। 1600 का मीटर 13,000 रुपये में खरीदा गया। तो ये किसके लिए अवसर था? आपके लिए। आपके घर में आया था वो मीटर। अगर आता भी तो 1600 रुपये के बदले आपको 13,000 पे करने पड़ते। आपके लिए तो फिर भी आपदा ही थी, आफत ही थी। अवसर किसके लिए था? सरकार के लिए। एक हेमाटोलॉजी एनालाइजर आता है, इस बीमारी से जुड़ा यंत्र है। सरकारी पोर्टल पर भी जो उसकी कीमत है वो 1,45,000 है। सरकारी पोर्टल मतलब जो सरकार ने खुद दिया है कि 1,45,000 इस एनालाइजर की कीमत है। उसको खरीदा कितने में गया? 3,30,000 रुपये में। 3,30,000 रुपये में खरीदा गया। इस घोटाले का, जिसका किसको हवा तक नहीं लगी, पता तक नहीं दिया, थोड़ा बहुत शोर मचा, दबा दी गई बातें, क्योंकि ये देश हित में घोटाले हो रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी कमाल की बात ये है दोस्तों कि जिन लोगों की जान गई इस आपदा के दौरान, जो मारे गए, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर मारे गए, वो माँ जिसके बच्चे उसके चारों तरफ लाश की तरफ घूम रही थी, सभी ने देखा था उसको भी। जो पटरियों पर मर गए थे लोग, जो सड़कों पर मरे लोग, जो एक्सीडेंट में मरे लोग, उन सब लोगों के जब मुआवजे की बात आई, उनको फायदा देने की बात आई, उनके घर को राहत देने की बात आई, तो सरकार कहते हैं कि हमारे पास आंकड़े ही नहीं है। मतलब मदद के नाम पर सरकार पैसे उल्टा हमसे ले रही है। सरकार पैसे जनता से मांग रही है, सारे उल्टे सीधे कर लगा रही है, घोटाले कर रही है। लेकिन जब लोग मर रहे हैं इस कोरोना काल में, रास्ते पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जान जा रही है भूख से उनकी, उनको पैसे देने की, मुआवजा देने की बात आती है तो सरकार कहते हैं कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। वो लोग जो सबने देखे, टेलीविजन पर चले, क्या उनके आंकड़े नहीं होंगे लोगों के पास में? ऐसा पॉसिबल है? लेकिन उन्होंने कह दिया तो आपने भी मान लिया। मतलब देने के नाम पर कुछ नहीं है इनके पास। इस बीमारी को अवसर में कैसे बदला है वो इस सरकार से सीखना है आप लोगों को। लेकिन आप उतना बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा गेम उन लोगों के हाथ में है। आप लोगों के लिए अवसर है ही नहीं। आप टीवी देखिए आराम से, बस सबसे बढ़िया तरीका है आप लोगों के लिए। न्यूज़ चैनल पर बैठा रखे हैं कुछ भांड इन्होंने पेड़, वो आपको पूरे दिन नचाए रखते हैं, हिंदू मुसलमान इधर उधर सब बातों में। इन मुद्दों पर आपको आने ही नहीं देंगे। दोस्तों ये जो महामारी में जो लूट मची है, इस लूट के लिए किसके लिए अवसर बना और किसके लिए आफत बनी? आपके लिए क्या फ़ायदा मिला इन सारे घोटालों में, इन सारे जो उगाए गए पैसा इसमें, या जो गरीबों को जो मर गए रोड पर चलते उनको पैसा नहीं दिया गया इसमें? इस सब से आपको क्या फ़ायदा मिला और किसको मिला? मेरा जो टॉपिक है वही है कि आप जो आपदा रही वो किसके लिए रही और अवसर रहा वो किसके लिए रहा। यही विचार करना है। इस आपदा को अवसर पे बदल कौन रहा है? आप बदल रहे क्या? और अगर कोई बदल रहा है तो वो कौन है? समझना। इस महामारी के दौरान जब लोगों के पास खरीदने के लिए कुछ नहीं था, मतलब आम आदमी खाने का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था, तो मुझे लगा सरकार के पास भी दिक्कत थी। तो सरकार ने क्या करा, इस महामारी के दौरान लगे हाथ 6 एयरपोर्ट बेच दिए। 6। जो सरकार ये कहती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, ये वही 6 एयरपोर्ट है जिनको बेच कर ये लोग मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं। इससे पहले ये BPCL बेच चुके हैं, सेल बेच चुके हैं, रेलवे बेच चुके हैं, कोल बेच चुके हैं, LIC बेच चुके हैं, बैंकों का भी काम चल ही रहा है, देखते क्या होना है, इनका भी तैयारी जल्दी है। तो ये सब चीज़ें बेचने के बाद अवसर किसके लिए बन रहा है? आपके लिए। आपकी तो नौकरी जा रही हैं, प्राइवेट होते हैं, आपकी नौकरी जाना, नौकरी लगना भी बंद और वहाँ जो लगी हुई है उसका जाना भी तय है।
निजीकरण के फायदे बताते हैं ना अंधभक्त। फॉर्म नहीं निकलेंगे अगली बार से, और आपकी जो नौकरी है ना वो खतरे में ख़त्म हो चुकी हैं। सुविधा के नाम पर जो टैक्स लिया जाएगा ना, जो चार्जेस लिए जाएंगे, तब समझ में आएगा आपको। तो देखना दोस्तों, ये सुविधा ये जो बिक्री चल रही है संस्थानों की, ये किसके लिए आपदा है और किसके लिए अवसर है, सोचिएगा। इस आपदा में अवसर में एक चीज आती है आपका टोल टैक्स। ये वो टैक्स है जिसके बारे में आम इंसान कभी सोचता नहीं है, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजों में नहीं आता। लेकिन इस टोल टैक्स से लाखों गाड़ियां डेली निकलती हैं। ये वो टोल टैक्स है जो आज की तारीख में जितना उन्होंने बढ़ाया हुआ है, आज से पहले कभी इतना टोल टैक्स नहीं दिया किसी ने भी। लेकिन इसके नाम पर इतनी बड़ी लूट करी जा रही है, इतनी बड़ी लूट करी जा रही है कि पूरी व्यवस्था को मजबूत करा जा सकता है, सारी सड़कों को मजबूत करा जा सकता है, सारे यातायात को सुधारा जा सकता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि लूटने के लिए तो सब कुछ है, आपको देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास में। टोल टैक्स के नाम पर इतनी बड़ी लूट की जा रही है, और चंद उद्योगपतियों के हाथ में, जो कि सरकार को हिस्सा देते हैं, चला रहे बढ़िया। तो अगर आप कहीं जाना भी चाहते हैं इस महामारी में, तो ये जो आप टोल से गुजर कर जाएंगे, जितना बड़ा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब अगर आपका जो तेल का खर्चा है लगभग उसका आधा है, लगभग सही मान लीजिए, आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है। ये हालात आज के हैं, इस पर तो रियायत दे सकते थे, लेकिन नहीं। फिर आपदा में अवसर कैसे होता है? अवसर सरकार के लिए और आपदा आपके लिए। अगर नहीं है तो